नमस्कार, मैं रंजन कुमार E2E क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। अगर इन सब बातों से आप अगर अनभिज्ञ हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर में बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि रिजल्ट पर भी इसका फ़र्क पड़े। तो इसलिए जो है इन सब बातों को आप गौर से देखिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए। आप मेरा यही आग्रह है आपसे कि इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो है एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले दिया जाता है और उस एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिया जाएगा, जिसमें आपको जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप जैसे कि आप किस बीमारी से ग्रसित हैं, यदि सिम्टम है आप में कफ का, कोल्ड का, फीवर का, ब्रीथिंग प्रॉब्लम का, तो उसको आप टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा और अगर नहीं है तो इनको क्रॉस कर देना है। इसके अलावा जो है कैंडिडेट नेम, इस फॉर्म को भर कर ले जाना जरूरी है क्योंकि एडमिट कार्ड के साथ ये भी आपको वहाँ पर जमा करना होता है। कैंडिडेट नेम जो आपका नाम है वहाँ देना है। रोल नंबर यदि आपको पता नहीं है तो आप एग्जाम सेंटर पर ही जाकर वीक्षक से, इन्विजिलेटर से जाकर आप पूछ कर ही भरना इसको। आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और एड्रेस, वो सारी चीज़ें भर कर आप जो है इसको साथ में लेकर जाना। इसके अलावा जो है एडमिट कार्ड पर दिए गए समय से कम आधे घंटे पहले आपको जो है सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है। उससे क्या होगा कि आपको जो है OMR सीट वगैरह दे दिया जाएगा, आपका जो है अटेंडेंस बन जाएगा। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, कम से कम 30 मिनट पहले जो है केंद्र में प्रवेश कर जाना है। इसके अलावा आपको अपने साथ में एक ओरिजिनल फ़ोटो ID, जैसे वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जिसमें आपका फ़ोटो हो। कहने का अर्थ क्या है कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ID, तो आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह का, या पासपोर्ट आप ओरिजिनल लेकर जाना, अन्यथा आपको जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ का आप ध्यान दो। ये छोटी छोटी बातें हैं। OMR सीट को लेकर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि OMR सीट को अच्छी तरह से भरना है। जो सर्कल दिया जाता है उससे बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होने पर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। आंसर आपका जो सही होते हुए भी आप जो है उसमें मार्क्स जो है आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना आप कि OMR सीट को अच्छी तरह भरना है और सर्कल से बाहर न रहेंगे। भाषा पेपर में ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोनों ही भाषा पेपर में, चाहे आप हिंदी लो, इंग्लिश लो, संस्कृत लो, तो उसमें पैसेज दिया जाता है। तो पैसेज को करने का सही तरीका क्या है कि पहले जो है आप क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद क्या होता है ना कि पैसेज जब आप पढ़ोगे तो दिमाग में रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है दिया गया है, तो आसानी से जो है आप उसका उत्तर दे सकते हो। या अन्यथा पैसेज पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फिर से हो सकता है कि एक बार पैसेज में जाना पड़े। तो इसलिए सही तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद पैसेज को पढ़ो। तो पैसेज पढ़ने से आपको जो है उत्तर जो है उसका दिमाग में रहता है और उससे आप खोज कर निकाल कर सही उत्तर दे सकते हो। अब जब ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपको जो है हार्ड कॉपी दिया जाता है। अब हार्ड कॉपी जो है वो सील पैक रहता है। आप जब उसको खोलोगे तो पीछे से आपको पलटना नहीं है, पलटना है आपको आगे से। कारण क्या है इसमें कि अगर मान लिया जाए लैंग्वेज पेपर 1 आपने हिंदी रखा है, लेकिन प्रश्न पत्र में आपको लैंग्वेज 2 में भी किसी का हिंदी होगा तो वो भी रहता है। तो आप पीछे से जब पलटोगे तो हिंदी आप देखते के साथ ही आपने ये नहीं देखा कि पेपर 1 है, भाषा 1 है या भाषा 2 है, तो आपने वहाँ से करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको जो है आपने भाषा 1 चुना है हिंदी और आप कर रहे हो भाषा 2 हिंदी, तो इसमें जो है आपका रिजल्ट पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का गौर कीजिएगा कि भाषा 2 जो है पीछे भी रहता है, तो करना है आपको आगे से। इसके बाद जो है कुछ पेशेंट भी हैं इस तरह के जो मधुमेह से, डायबिटीज़ से ग्रसित रहते हैं, उनका भी जो है पेपर होता है। तो उनको जो है समय समय पर दवा की ज़रूरत पड़ती है या डॉक्टर की सलाह रहती है कि भूखे पेट न रहें। तो वो जो है अपने साथ जो है दवा या फल या कुछ भी खाने की चीज़ें ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो जो है ट्रांसपेरेंट बैग में ले जाएं और ले जाकर जो है अपने
इन्विजिलेटर को, वीक्षक को जमा कर दें। ज़रूरत पड़ने पर है जो है उनसे लेकर जो है आप दवा खा ले, या फिर कुछ खाने की चीज़ हो तो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन आपको जमा करना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है कि 150 प्रश्न और 150 मिनट, आप अगर हिसाब लगाओ तो एक प्रश्न पर आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मान लिया कि मैथ में कोई एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको जो है अधिक समय लग रहा है, तो जल्दी से आप उसको जो है स्किप करो, छोड़ो, आगे बढ़ो। आप एक प्रश्न पर कोशिश करो कि 1 मिनट से ज़्यादा न लगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रश्न जो है देखते के साथ ही उसका उत्तर हमें पता होता है, हमने टिक मार दिया, तो वो टाइम जो है दूसरे प्रश्न पर आपका मेकअप हो जाएगा। लेकिन आप टारगेट रखो कि एक प्रश्न पर 1 मिनट से ज़्यादा न दें, फिर अंत में टाइम बचने पर जो है आप उस प्रश्न को कर सकते हो। गति और सटीकता कहने का अर्थ है स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप स्पीडली किसी प्रश्न को हल करो तो आप एक्यूरेट नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप एक्यूरेट करने का कोशिश कर रहे हो तो आप जो है स्पीड में क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। कहने का अर्थ क्या है कि अगर स्पीड है तो एक्यूरेसी नहीं होता है, अगर एक्यूरेसी है तो स्पीड नहीं होता है। ये दोनों कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू प्रैक्टिस। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए आप। फोकस और प्रेरित रहना है, तनाव और चिंता से मुक्त रहना है। एग्जाम के पहले होता है क्या है कि एक बीमारी का नाम है एग्जामोफोबिया, परीक्षा का डर। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के नाम से ही डरते हैं। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है, उस चीज़ को दिमाग से पूरी तरह निकाल देना है और टेंशन फ्री रहना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं होता है तो आप फुल रेस्ट कर लो। ज़रूरी नहीं है आपने 6 महीने तैयारी किया है, 1 साल तैयारी किया है, एक दिन में आप जो है अपने दिमाग को रेस्ट दो, वो ज़रूरी है। और किसी भी प्रश्न पर आप अगर फोकस करते हो तो आपने क्या पढ़ा है या उस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ये आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो फोकस रहें और प्रेरित रहें। अगला जो पॉइंट है 100% कोशिश करें। कारण क्या है कि 150 प्रश्न है, 150 मिनट है, और सबसे खास बात क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आप कोशिश करो कि जितना अधिक हो सके सही प्रश्न का उत्तर दो। जो बच जा रहा है उसमें आप थोड़ा सा जो है आपने क्या पढ़ा है उसको बस याद करने की कोशिश करो। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में आपको लगे कि 2 ऑप्शन जो है गलत है, बाकी जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं उसमें से क्या सही हो सकता है उसको आप टिक मार कराओ। तो मेरा यही कहना है कि 150 प्रश्न है, सभी का आप उत्तर देकर आओ। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं जो आपको सीटेट एग्जाम को लेकर आपको काफ़ी मदद करेगा। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपकी तैयारी जो है बेकार चली जाए। तो इन सब बातों को जो है गांठ बांध कर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको हमेशा के लिए जो है ये सारी बातें जो है ना हमेशा के लिए काम करेंगी। E2E क्लासेज जो है आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपके लिए आगे भी हम लोग जो है वीडियोज लाते रहेंगे। यह 2023 के लिए जो हमने वीडियो आपके सामने लेकर आया है, तो इसको जो है हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और E2E क्लासेज जो है और भी वीडियोज सीटेट से संबंधित नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है ऑल द बेस्ट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि जो है और भी वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।